मैं जेठानंद नंदवानी, समाज सेवक, हाल निवासी प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, एजी ऑफिस से रिटायर्ड। और इस साल की नया वर्ष, अंग्रेजी नया वर्ष बोलना पड़ता है, उसकी मेरे जयपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सुधांशु पंत निभाएंगे असली और प्रभावी मुख्य सचिव की भूमिका, क्योंकि भजनलाल सरकार को गिरने का डर नहीं है। अब सीएमओ का दखल भी कम होगा। 1991 बैच के आईएएस सुधांशु पंत ने 31 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव का पद संभाल लिया है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में माना जा रहा है कि पंत असली और प्रभावी मुख्य सचिव की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को गिरने का डर नहीं है। प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र में अब सीएमओ का दखल भी नहीं होगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव प्रदेश के मुख्य सचिव को दिशा निर्देश देने की स्थिति में भी नहीं होंगे, यानी सुधांशु पंत अपने विवेक से आईएएस और आरएएस की नियुक्तियां कर सकेंगे। सब जानते हैं कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में सीएमओ मुख्य सचिव से भी प्रभावी रहा। चूंकि गहलोत को अपनी सरकार गिरने का डर पूरे 5 वर्ष रहा, इसलिए उन्होंने ऐसे मुख्य सचिव बनाए जो सरकार बचाने में मदद करे। इसी प्रकार स्वयं का प्रमुख सचिव भी ऐसे आईएएस को बनाए रखा जो सबसे ज्यादा वफादार रहे। अशोक गहलोत के सबसे भरोसेमंद ओएसडी लोकेश शर्मा जब नाराज हुए तो उन्होंने सीएमओ की पोल खोल दी। शर्मा ने कहा कि सीएमओ में ऐसे अधिकारी तैनात रहे जो रात को मुख्यमंत्री को सुलाते और सुबह जगाते थे। ओएसडी लोकेश शर्मा की इस टिप्पणी से सीएमओ के हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। गहलोत के इशारे पर जो मुख्य सचिव नाचते रहे उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उपकृत भी किया गया। डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया तो निरंजन आर्य को तो हाल ही के विधानसभा चुनाव में सोजत से कांग्रेस उम्मीदवार ही बना दिया। इतना ही नहीं, आर्य की पत्नी संगीता आर्य को राज्य सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्ति के दिन से ही आर्य को गहलोत ने अपना सलाहकार भी घोषित कर दिया। गहलोत के 5 वर्ष के कार्यकाल में आर्य ही सबसे अधिक समय तक मुख्य सचिव रहे। आर्य और उनकी पत्नी को जिस तरह उपकृत किया गया उससे मुख्य सचिव के कामकाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि गहलोत ने 5 वर्ष के कार्यकाल में मुख्य सचिव का पद नाम मात्र का रहा। आईएएस और आरएएस की नियुक्तियां सीधे सीएमओ से हो रही थी। गहलोत सरकार के खेल और युवा मंत्री अशोक चांदना ने भी यहां तक कहा कि मंत्रियों के अधिकार भी गहलोत को अपने प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को दे दिए जाने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मंत्रियों से ज्यादा अपने प्रमुख सचिव पर भरोसा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि गहलोत ने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक तंत्र का उपयोग सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए किया। यही वजह रही कि 10 से ज्यादा आईएएस को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ के पद दिए गए। इसके विपरीत इस बार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को न तो गिरने का डर है और न ही किसी अधिकारी को उपकृत करने की चिंता। ये सही है कि सुधांशु पंत को भी 7 आईएएस की वरिष्ठता को लांघकर मुख्य सचिव बनाया गया है, लेकिन इसमें सीएम शर्मा की चाहत के बजाय प्रशासनिक तंत्र को सुधारने की मंशा रही है। राजस्थान में नियुक्त आईएएस अधिकारी माने या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण पद हासिल करने के लिए अधिकांश अधिकारियों ने अशोक गहलोत की मिजाजपुरसी की। सुधांशु पंत जैसे अधिकारियों ने मिजाजपुरसी नहीं की तो उन्हें अपना राजस्थान कैडर छोड़कर प्रतिनियुक्ति केंद्र सरकार में जाना पड़ा था। फिर डॉक्टर समित जैसे आईएएस को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में दिन गुजारने पड़े। गहलोत ने अपनी सरकार को बचाने के लिए मंत्रियों और विधायकों की सिफारिशों पर आईएएस और आरएएस की नियुक्ति की। जिस आईएएस ने मंत्री के निर्देश नहीं माने उन आईएएस को रातों रात हटा दिया गया। सुधांशु पंत के मुख्य सचिव बनने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि योग्य अधिकारी को काम करने का अवसर मिलेगा। अब किसी मंत्री या विधायक की डिजायर पर अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से पंत को मुख्य सचिव बनाया गया है उससे प्रदेश के आईएएस और आरएएस को भी सबक लेना चाहिए। अब गहलोत के शासन वाली छूट नहीं मिलेगी और न ही किसी आईएएस को सेवानिवृत्ति के बाद उपकृत होने का लालच रखना चाहिए। जहां तक पंत का सवाल है तो उनकी सेवानिवृत्ति 2027 में होनी है, यानी वे 4 वर्ष तक मुख्य सचिव के पद पर रह सकते हैं। लेकिन यदि पंत ने पारदर्शिता और प्रभावी तरीके से काम नहीं किया तो उन्हें भी पहले हटाया जा सकता है। मुख्य सचिव को हटाने और नई नियुक्ति करने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल है। जिस प्रकार भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश के सभी भाजपा नेताओं को चौंकाया गया, उसी प्रकार प्रशासनिक तंत्र में भी आने वाले दिनों में चौंकाने वाले निर्णय होंगे। राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक तंत्र पर केंद्र सरकार की मजबूत निगरानी है। यदि नवनियुक्त मंत्रियों ने लालच या बेईमानी की तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। आने वाले दिनों में प्रदेश में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता देखने को मिलेगी।